हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो मोनेटैग के हवाले से बहुत ही क्रिटिकल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक इशू आ रहा है और इशू भी बहुत बड़ा है। होता ये है कि जब लोग काम करते हैं एक महीना मोनेटैग पे 30 डेज़ होल्ड पे रहने के बाद जब अपनी वो KYC करवाते हैं तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या फिर उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आपको पेमेंट नहीं मिलती और आपकी जितनी भी मेहनत होती है वो ज़ाया चली जाती है। अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उनमें से एक रीज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंपॉर्टेंट है कि उनमें से आप में से बहुत सारे लोग वो गलती करते होंगे जिसकी वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड होता है। और ये गलती ऐसे ही एक अकाउंट पे की गई है, ये मेरे भाई का अकाउंट है। तो पहले ये अपडेट नहीं थी, लेकिन अभी ये न्यू अपडेट आई है मोनेटैग की, जिसमें वो अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं इस वजह से। और मैंने उनकी टीम से भी बात की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें रीज़न क्या है, किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होते हैं, तमाम रीज़न्स भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह अकाउंट सेफ रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देनी थी। जैसे कि ये आप अकाउंट देख सकते हैं कि ये मैं आपके सामने साइन इन करता हूं तो आपको इस तरह यहाँ पे लिखा आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन बैन ड्यू टू वायलेशन ऑफ आवर टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे होता ही है कि ये आपको कोई वायलेशन बताते हैं नहीं कि आपने क्या वायलेशन की है। वैसे मोस्टली जो होते हैं इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से भी बंद होते हैं, लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे अकाउंट्स बिना इनवैलिड एक्टिविटी के भी बैन हो रहे हैं, और वो किस रीज़न से होते हैं वही मैं डिस्कस करूंगा। ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ये भी इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से बैन नहीं हुआ, ये सिर्फ इनके अकाउंट की एक वायलेशन हुई, और वो वायलेशन क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, यहाँ भी एक अकाउंट सस्पेंड हुआ तो इनको ईमेल की गई कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको इनकी सपोर्ट पे हमने ईमेल की और इनको बताया कि जी क्योंकि इस अकाउंट की जो है ना वो पेमेंट आनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 जून आज है, तो फर्स्ट को इसकी पेमेंट आनी थी और इसकी पेमेंट लग गई थी पेंडिंग में, लेकिन उसके बाद उन्होंने KYC का मांगा। तो जब हमने KYC के लिए इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया अगले दिन जब हमने लॉगिन करने की कोशिश की। तो उसके बाद हमने इनको ईमेल भी की, क्योंकि हमारी इस अकाउंट पे कोई वायलेशन नहीं हुई थी, हमारी पेमेंट भी आनी थी, वो होल्ड से निकल चुकी थी और बस हमने KYC करवानी थी और उसके बाद हमारी पेमेंट हमें मिल जानी थी। लेकिन हमारा अकाउंट ही सस्पेंड हो गया, पेमेंट भी गई और अकाउंट भी गया। तो हमने यहाँ पे इनको ईमेल की कि हमने मतलब कि इनको सेम ऐसे इंग्लिश में इनको बताया कि हमारा अकाउंट पेंडिंग में पेमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद हमने जब KYC का आपको मतलब कि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए तो आपने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो हमने इनसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि क्यों किया गया है। तो यहाँ पे इनका हमें रिप्लाई आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन बैन फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल अकाउंट्स विच आर स्ट्रिक्टली मतलब कि हम वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अकाउंट जो ये क्रिएट किया है या ये जो आपका अकाउंट है ये डुप्लीकेट पाया गया है। वो किस सूरत में वो मैं आपको बताता हूँ। होता ये कि हमने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे वो हमने पहले भी पास्ट में एक दफ़ा एक अकाउंट पे लगाए थे, यानी कि एक ID कार्ड जो हमने इस पे लगाया था वो ID कार्ड हमने पहले भी बनाया था, लेकिन वो अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो हमने सोचा इस पे दोबारा बना लेते हैं। पहले ऐसे हो जाता था कि अकाउंट आपके बन जाते थे, यानी कि अगर आपका एक नाम या एक ID कार्ड पे बना हुआ मोनेटैग का अकाउंट, तो उसके बाद जब वो बैन हो जाता तो आप सेम उसी नाम पे दोबारा अकाउंट क्रिएट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब होता ही है कि जब आप सारी अर्निंग कर लेते हैं अकाउंट की, जब KYC की बारी आती, पेमेंट की बारी आती, तो वहाँ पे जब आप उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है उनका सिस्टम। उसकी 2 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों चीज़ों में आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। एक तो ये कि आप जब KYC करेंगे तो अगर आपने वही डॉक्यूमेंट जो आप इनको प्रोवाइड करेंगे वो आपने पहले भी यूज़ किए हुए, कहीं भी यूज़ किए हों मोनेटैग में, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, आपने जब भी मोनेटैग का अकाउंट बनाना है तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने फ्रेश ID कार्ड पे बनाना है, किसी के भी नाम पे बनाएं लेकिन फ्रेश हो, उस पर पहले कभी भी मोनेटैग का अकाउंट ना बनाओ। एंड सेकंड नंबर पे बारी आती है जो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हम एक पियोनियर अकाउंट को एक से ज़्यादा मोनेटैग अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नो। आप कर तो लेंगे अटैच, मतलब हो जाएगा, लेकिन जब सेम वही मैं बताऊंगा कि जब आपकी पेमेंट की बारी आएगी तो उस टाइम वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका सेम
पेयोनियर अकाउंट उनके सिस्टम में 2 अकाउंट्स के साथ अटैच दिखा रहा है, क्योंकि उनके पास आईडी होती है आपके पेयोनियर अकाउंट की, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि सेम आईडी 2 अकाउंट्स के साथ अटैच है, जिससे सेम इशू आएगा कि आपका डुप्लीकेट अकाउंट में आ जाएगा और अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है। तो आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी कि आपने जब भी मोनेटैक का अकाउंट बनाना है वो फ्रेश हो, और उस पर जो पेयोनियर आपने अकाउंट लगाना है वो भी फ्रेश हो, वो भी पहले पेयोनियर में, वो भी पहले मोनेटैक के साथ कभी अटैच ना हुआ हो। अब इस सूरत में ये हुआ था, एक तो इसने डॉक्यूमेंट जो वो पहले यूज़ किए हुए थे, और उसके बाद जो इसके साथ हमने पेयोनियर अकाउंट अटैच किया था वो भी पहले उसी अकाउंट के साथ लग चुका था। तो ये दोनों रीजंस हमें बताई गई कि आपका जी ये डिटेक्ट किया है कि आपने मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपने ये चीज़, ये गलती कभी नहीं करनी। ये ना हो कि आपकी अच्छी खासी अर्निंग पड़ी हो। मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए जिनके एक बंदे के $1000 से अबव थे, किसी के $400 थे, $500 थे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। अब यहाँ पे मैंने इनको काफ़ी कन्विंस करने की तो कोशिश की, बट इन्होंने कोई मतलब के रिस्टोर नहीं किया अकाउंट, और यहाँ पे इन्होंने सिंपली यही कहा कि हमारी मतलब कि पॉलिसीज़ की वायलेशन है और इसको हम मतलब कि आपका अकाउंट रिस्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका अकाउंट गया तो गया, रिस्टोर नहीं होगा। और बस इससे बचने के लिए मैं आपको यही चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अकाउंट बनाएं, फ्रेश आईडी पे बनाएं, फ्रेश नाम पे बनाएं। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ कि जब भी आपने मोनेटैक का अकाउंट बनाना है ना, तो जो आपका पेयोनियर अकाउंट हो वो भी सेम नाम पे होना चाहिए। आईडी कार्ड पे भी सेम हो, मोनेटैक के अकाउंट पे भी नाम सेम हो, और पेयोनियर में भी सेम हो, तीनों पे नाम सेम होना चाहिए। फिर आपकी पेमेंट में और अकाउंट में आपका कोई इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैंने कहा आपको बता दूं। ये बहुत सारे लोगों के आजकल अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस वजह से सस्पेंड हो रहे हैं। तो रीज़न आपकी यही है, या तो वो आपके पेयोनियर अकाउंट से आपको डिटेक्ट करता है कि आपका पहले भी इस पे अकाउंट अटैच था, या फिर वो आपके मोनेटैक के अकाउंट से आपको डिटेक्ट करता है। इसके अलावा मैं आपको पेयोनियर में जाके अकाउंट भी दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका जो पेयोनियर अकाउंट है वो पहले मोनेटैक के साथ अटैच था या नहीं था, या फिर एक से ज़्यादा के साथ अगर अटैच है तो वो पता चल जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से पता चलता है। तो उसके लिए हम सिंपली अपने पेयोनियर के अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे अकाउंट पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे बिजनेस नेटवर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा कंपनीज यू वर्क विद, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको वो कंपनी शो करवाता है जिनके साथ आपका पेयोनियर अटैच होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा ये पेपाल के साथ अटैच है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ऊपर ये आप देख सकते हैं एड टेक एजेंसी, ये मोनेटैक की एजेंसी है, उनकी कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तो हमारी आईडी ये वाली मोनेटैक की जो है इसके साथ अटैच है सेम, मतलब ये मोनेटैक का अकाउंट कोई और था। उसके बाद हमने जब दोबारा इसको अटैच किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 अकाउंट के साथ सेम पेयोनियर अटैच है। तो यहाँ पे आपको शो करवा देगा एड टेक एजेंसी, इनका नाम लिखा होगा, और यहाँ पे अगर आपका किसी भी मोनेटैक के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। अब हमारा ये क्योंकि 2 के साथ अटैच था तो इसलिए हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है मोनेटैक ने। और आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आपने ऐसा ना हो कि आपकी इतनी सारी मेहनत और अर्निंग आप उससे को ज़ाया कर लें, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बताया करें लाजमी, ताकि मैं उस पर न्यू वीडियो बना दूं या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूं, ठीक है। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो किसी काम आई होगी। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर आप बार बार एक ही टॉपिक पे या एक ही कंपनी पे या एक ही एड नेटवर्क पे वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखें, मैं अगर मोनेटैक पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसकी कोई भी चीज़ रह ना जाए, हर चीज़ का आपको मैं नॉलेज दूँ, और जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करूँ। ये नहीं कि बस एक सिंपल बेसिक सी वीडियो बना के छोड़ दूँ। अब मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मेरा जब खुद का अकाउंट सस्पेंड होता है या किसी दोस्त का होता है तो वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आप वो गलती ना करें, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।